आज की बाइक्स काफ़ी हाईटेक हो गई हैं। पहले बस चाबी ऑन करते थे और निकल पड़ते थे, अब वो ज़माना गया। आज की बाइकें हैं स्मार्ट सेंसर से भरी हुई, लेकिन क्या हम नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हैं? BS6 नॉर्म्स के आ जाने के बाद कार्बोरेटर वाली बाइक की जगह FI बाइक्स यानी फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स आने लग गई हैं, जिसमें सेंसर्स की मदद से ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट डेटा कलेक्ट करता है और फ्यूल की सप्लाई कितनी मात्रा में इंजन के लिए ज़रूरी है ये कमांड फ्यूल इंजेक्शन को देता है। इसके साथ साथ ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, राइड बाई वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स आ गए हैं। ये सभी टेक्नोलॉजीज बाइक को स्मार्ट बनाती हैं। गवर्नमेंट द्वारा लागू किए गए BS6 नॉर्म्स की वजह से कंपनियों को FI सिस्टम देना जरूरी हो गया है और इस बदलाव के कारण बाइक चलाने वाले काफ़ी असहज हो रहे हैं। इस बदलती टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल कैसे बनाएं और FI बाइक को कैसे यूज़ करें, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं FI सिस्टम की देखभाल कैसे करें। इसके लिए आप सिर्फ सर्विस सेंटर जाकर ही ट्यूनिंग करवाएं। लोकल मैकेनिक से ट्यूनिंग ना करवाएं, क्योंकि लोकल मैकेनिक के पास ना तो इसके सही टूल्स हैं और ना ही FI के बारे पूरी जानकारी। और फ्यूल की क्वालिटी अच्छी रखें और बाइक की सर्विस ऑनर्स मैनुअल में दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही करवाएं। इसके बाद आपको ABS ब्रेकिंग को सही से यूज़ करने के बारे पता होना चाहिए। ब्रेक दबाने के वक्त घबराएं नहीं, ABS सिस्टम खुद कंट्रोल लेता है और दोनों ब्रेक्स फ्रंट एंड रियर का बैलेंस बनाकर ब्रेक लगाएं। ECU को रीसेट या रीमैप करवाने के बारे ये ध्यान जरूर रखें कि इसे खुद से कभी भी छेड़े नहीं, सिर्फ सर्विस सेंटर में ही इसको दिखवाएं। राइड बाई वायर में हल्का थ्रॉटल दें, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स बहुत तेज होता है। ब्लूटूथ फीचर्स और मोबाइल ऐप के बारे जरूर सीख लें। बहुत सारी कंपनियां ऐप के जरिए बाइक का डेटा शो करती हैं, पर कई बार मन में सवाल आता है कि पुरानी बाइक्स अच्छी थी, सिंपल थी, पर बदलाव को अपनाना जरूरी बनता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय की मांग है। जैसे मोबाइल फ़ोन स्मार्ट हो गए हैं, आज बाइक भी स्मार्ट हो रही है। तो ज़रूरत है कि हम इस बदलाव से डरे नहीं, इसे सीखें और अपनाएं। FI बाइक्स की तकनीक से आम आदमी को फ़िलहाल कुछ दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, जैसे सर्विस नेटवर्क की कमी। कार्बोरेटर बाइक के मुकाबले इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है और मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है, और लोकल मैकेनिक को इस तकनीक की जानकारी ठीक से ना होना और इसके पार्ट्स महंगे होना। इन सब बातों के हिसाब से देखा जाए तो सरकार और कंपनियों को इस बारे सोचना चाहिए। जैसे ITI और पॉलीटेक्निक कॉलेजों में बाइक ECU, FI, ABS जैसी तकनीकों पर कोर्स की सुविधा देनी चाहिए। लोकल मैकेनिक को भी ट्रेंड करना चाहिए। इसके लिए रूरल एरिया में ट्रेनिंग वैन के जरिए कंपनीज के इंजीनियर्स की टीम को जाना चाहिए और लोकल मैकेनिक को सिखाना चाहिए। छोटी जगहों यानी गांव, कस्बों, लोकल लेवल में भी फ्यूल इंजेक्शन और ECU सेंसर्स जैसे स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई की चेन मजबूत करनी चाहिए। बाइक के इन कंपोनेंट्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए। आम आदमी को पता ही नहीं होता कि FI बाइक की सर्विसिंग कैसे करनी है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। इन सब बातों पर गौर किया जाए तो उम्मीद है कि हम बाइक की इस नई टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल बैठा पाएंगे। अगर आप भी ऐसी हाईटेक बाइक चला रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं इसी तरह की रियल ज़िंदगी से जुड़ी तकनीक वाली वीडियोज़। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।